प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि प्रश्नावली 1.1 में हमने देखा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा अपरिमेय संख्या। इस परिभाषा से आप परिचित हैं। तो हम प्रश्नावली 1 के कुछ प्रश्न जो कि सत्य और असत्य है, पहला प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर R में सभी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, सबका सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं। तो अपरिमेय के अंदर वास्तविक संख्याएं नहीं आती है, रियल नंबर नहीं आती हैं। तो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है। ये जो कथन है ये क्या होगा, आप सोचिए कि ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, अपरिमेय भी, परिमेय भी, प्राकृतिक भी और पूर्ण संख्या। दूसरा है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा आप सब जानते हैं, जैसे फुटे फुटे में हम लिखते थे 0, 1, 2, 3। इस पर, संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु वो वर्गमूल m के रूप में होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे वर्गमूल 2 1.414 पता नहीं कितने तक जाएगा, वर्गमूल 3 1.732 पता नहीं कितने तक जाएगा। तो ये इनको नंबर लाइन यानी संख्या रेखा नहीं दिखाता है। अतः मेरा पहला तो सत्य है और दूसरा मेरा क्या है, असत्य है। दूसरा मेरा असत्य है, ये नहीं दिखाता है, ये केवल पूर्ण संख्याएं ही। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, पर वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया था भाई, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याओं का जो समूह होता है वो होता है। इसीलिए ये भी मेरा गलत है, असत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। क्या इनका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, इनका वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। और जैसे वर्गमूल 9, इसका क्या होता है? 3। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए ये कथन भी मेरा क्या है, असत्य है, नहीं होता है। आप कोई भी ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। अब जो तीसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कि इस प्रश्नावली में प्रश्न है वो क्या है, हम वर्गमूलों को यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर को उसका वर्गमूल संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हम संख्या रेखा पर कोई भी संख्या दिखा सकते हैं, जैसे
8वीं कक्षा में 7वीं में हमने देखा बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 ऐसे। तो अब अगर वर्गमूल वाली संख्याएं, जैसे हमारे इसमें दिया है वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 को हम कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर? इसका बहुत ही आसान तरीका है, 1-2 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्गमूल 5 को लेते हैं, और वर्गमूल 5 जो है वो मेरा, वर्गमूल 5 जो है मेरा, उसको मैं तोड़ के लिखूंगा। देखिए, पहले 5 को लेते हैं। 5 क्या होता है? 4 जमा 1। अब आप कहोगे 4 जमा 1 क्यों लिखा? हम ऐसे टुकड़े लेंगे जिसका हम पूर्ण वर्ग जानते हैं। लिख तो हम 3 जमा 2 भी सकते हैं, पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग वाले टुकड़े चाहिए। पूर्ण वर्ग क्या? ये 2 का वर्ग और ये हो गया मेरा 1 का वर्ग। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 5 का वर्गमूल और उसका वर्ग। देखो, वर्ग से वर्गमूल कट देगा तो रहेगा तो 5 ही। तो ये मुझे क्या दिखाता है? हम पाइथागोरस के पास चलते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है? ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। हम जानते हैं कि कर्ण की 2 बराबर लंब बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। यानी पाइथागोरस क्या कहता है? यदि आधार 2 है और लंब 1 है तो उसका विकर्ण कितना होगा? वर्गमूल 5 होगा। वर्गमूल 5 होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले, ये तो बिल्कुल ही आसान है मेरे लिए, मैं लाइन बनाऊंगा, यहां 0 लूंगा, यहां 1, यहां 2, यहां 3। तो आधार कितना है? 2, तो 2 ले लो नीचे, बिल्कुल फुटे से ले लिए। यहां पर लंब बना दो, 90 का कोण बना दो, बिल्कुल सीधा। और प्रकार खोल के 1 यहां रख के 1 काट दो, तो 1 सेंटीमीटर 1 काट दो। तो ये क्या? 0 को इससे मिला दो, तो ये मेरी कर्ण कितनी बनेगी? वर्गमूल 5। ये मैं नहीं कह रहा, पाइथागोरस कह रहा है। तो ये इस वर्गमूल 5 को हम यहां प्रकार रख के इसको ऐसे नीचे करके खींच लेंगे, तो ये यहां से जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट आ गया वर्गमूल 5। इस प्रकार हम उदाहरण भी है, उदाहरण है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इनको भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है। वर्गमूल 2 देखिए, वर्गमूल 2 देखिए, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 जमा 1 वर्गमूल, ऐसे करके ऐसे लिख सकता हूं। फिर देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और ये कट गया। तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि ये जो मेरा, यानी 1 अगर आधार है और 1 ही अगर लंब है, 1 ही अगर आधार है और 1 ही अगर लंब है, तो यहां 1 काट दीजिए और ये 0 को इससे क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये मेरी जो कर्ण आएगी, ये आएगी वर्गमूल 2। तो मैं प्रकार खोल के इसको ऐसे नीचे ले आ सकता हूं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है मेरी, ये आ जाएगी वर्गमूल 2। इस प्रकार हम ये प्रश्नावली कर सकते हैं। थोड़ा वर्गमूल 3 जो है इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं वर्गमूल 3 भी आपको साथ ही बता दूं। वर्गमूल 3 को मैं क्या लिखूंगा? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 जमा 1, और कुछ भी लिख नहीं सकता। तो इसको मैं वर्गमूल 2 का वर्ग बना दूं, इसको 1 का वर्ग बना दूं, इसको वर्गमूल लगा के वर्ग बना दिया। देखो, सारे कट रहे हैं, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले नीचे वर्गमूल 2 लेना पड़ेगा। अब देखो, ये वर्गमूल 2 तो मैंने नीचे बना ही दिया था, पहले सवाल में बना दिया था ना। अब ये जो यहां से यहां तक वर्गमूल 2 है, तो यहां पे अगर मैं 1 लंब बना दूं,
तो यहाँ पे आप 90 कोण बना के यहाँ पे आप एक बनाओ, एक यहाँ काटोगे प्रकार से 1 सेंटीमीटर इतनी प्रकार खोल के यहाँ लगाओगे, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये मेरी होगी वर्गमूल 3, और इसको मैं नीचे ले लूंगा और ये मेरी दूरी बन जाएगी वर्गमूल 3। और ये मैंने आपको इसके उदाहरण और ये प्रश्नावली करा दी है, तो आप ये प्रश्नावली करो और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।